जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने उन लोगों को निशाना बनाया है जिनका आतंकवाद या राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वे सिर्फ अपना परिवार चलाने के लिए घर से हजारों किलोमीटर दूर मजदूरी करने गए थे, लेकिन शुक्रवार शाम कुलगाम में चली गोलियों ने दो परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। 31 जुलाई की शाम दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केल्लम इलाके में स्थित एक ईंट भट्टे पर दो प्रवासी मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। तभी वहां पहुंचे आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक मजदूर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर आए थे। घटना के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अभी तक किसी संगठन ने आधिकारिक तौर पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और जांच जारी है। पीटीआई, द इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह करीब 21 महीने बाद प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर किया गया पहला बड़ा घातक आतंकी हमला है। लेकिन इस हमले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, आखिर आतंकी बार बार प्रवासी मजदूरों को ही क्यों निशाना बनाते हैं। सुरक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसे लोग आतंकियों के लिए आसान लक्ष्य होते हैं जिनका किसी राजनीतिक गतिविधि से संबंध नहीं होता। सुरक्षा भी अपेक्षाकृत कम होती है और उन पर हमला होने से पूरे इलाके में डर का माहौल बन जाता है। इसका असर सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरे राज्यों से काम के लिए आने वाले हजारों मजदूरों के मन में भी असुरक्षा की भावना पैदा होती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे हमलों का उद्देश्य घाटी में सामान्य होते हालात पर सवाल खड़े करना, आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करना और यह संदेश देना होता है कि आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसी समय एक और घटनाक्रम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भी तेजी से सामने आ रहा है। पिछले कई दिनों से वहां लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार पर आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई और राजनीतिक अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो गए और सुरक्षा बलों के साथ झड़पें भी हुई। राइटर्स की 14 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक इन झड़पों में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई थी। वहीं बाद की कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि कार्रवाई के दौरान मृतकों की संख्या और बढ़ी तथा कई इलाकों में तनाव लगातार बना हुआ है। एनडीटीवी ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीओके में चुनाव बहिष्कार, प्रशासनिक फैसलों और सुरक्षा कार्रवाई को लेकर विरोध तेज हुआ है। यहीं से सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में एक सवाल उठने लगा है कि क्या कुलगाम का यह आतंकी हमला और पीओके में चल रही अशांति किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। भारत सरकार, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना या किसी जांच एजेंसी ने अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि कुलगाम हमले का सीधा संबंध पीओके में चल रहे प्रदर्शनों से है। इसलिए दोनों घटनाओं को जोड़कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना फिलहाल सही नहीं होगा। हालांकि सुरक्षा मामलों के कई पूर्व अधिकारी और रणनीतिक विश्लेषक लंबे समय से एक बात कहते रहे हैं कि उनका मानना है कि जब भी पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक, आर्थिक या सुरक्षा संकट गहराता है, तब भारत के खिलाफ तनाव बढ़ाने या सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को तेज करने की कोशिशें देखने को मिलती हैं। लेकिन यह सुरक्षा विशेषज्ञों का विश्लेषण है, कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं। इसलिए इसे इसी रूप में समझना चाहिए। गौर करने वाली बात यह भी है कि कश्मीर में प्रवासी मजदूरों को पहले भी कई बार निशाना बनाया गया है। साल 2019, साल 2021 और साल 2022 में भी गैर स्थानीय मजदूरों और नागरिकों पर हमले हुए थे। हर बार जांच एजेंसियों ने माना कि ऐसे हमले का मकसद आम लोगों में डर पैदा करना और घाटी में सामान्य होती जिंदगी को प्रभावित करना था। यही वजह है कि कुलगाम की इस घटना को भी सुरक्षा एजेंसियां बेहद गंभीरता से देख रही हैं। फिलहाल सबसे बड़ा फोकस हमलावरों की पहचान और उन्हें पकड़ने पर है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।
जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले के पीछे कौन था, उसकी साजिश कहां रची गई और क्या इसके तार किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़े हैं। इस समय दो घटनाएं समानांतर रूप से हमारे सामने हैं। एक तरफ कुलगाम में दो निर्दोष प्रवासी मजदूरों की हत्या, जिसने एक बार फिर कश्मीर में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जारी राजनीतिक और सामाजिक अशांति, जिसने पाकिस्तान के भीतर हालात पर सवाल खड़े किए हैं। दोनों घटनाएं एक ही समय में जरूर हो रही हैं, लेकिन इनके बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सभी की नजर जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर होगी, क्योंकि वही तय करेगी कि कुलगाम हमले के पीछे सिर्फ स्थानीय आतंकी मॉड्यूल था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। तब तक इस घटना को तथ्यों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही समझना जरूरी है। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।